हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने इनकरेक्ट करेक्ट वाले क्वेश्चन को सही कर सकते हो, असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन को सही कर सकते हो। मतलब उसका अप्रोच मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें मुझसे और चाहिए और मैं अपने वीडियोज़ में क्या चीज़ का इम्प्रूवमेंट करती हूँ। तब तक के लिए आप आगे बने रहिए, ठीक है। तो फिर मैं बात कर रही थी कि किस तरीके से आप इनकरेक्ट और करेक्ट वाले क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको 2-4 स्टेटमेंट्स दे दिए गए होते हैं, ठीक है। जैसे 4 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और फिर लास्ट में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आपको पहले क्या करना है, आपको वो 4 स्टेटमेंट नहीं पढ़ना। सबसे पहले आपको वो लास्ट में आना है और पढ़ना। मैं तो ऐसे ही करती थी, सबसे पहले लास्ट में आती थी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, करेक्ट या इनकरेक्ट। करेक्ट या इनकरेक्ट में क्या करना है, सर्कल मार्क करना है, अच्छे से उसको गोले में भर लेना है, ठीक है। एक बार उसको गोले में भर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करना है। पहला, दूसरा, तीसरा। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ा और वो करेक्ट या इनकरेक्ट देखा तो पता चला कि इनकरेक्ट पूछा है तो वो इनकरेक्ट है, तो उसको टिक कर दिया, ठीक। फिर इसका दूसरा पढ़ा तो दूसरा सही है, छोड़ दो उसको, उस पर टिक नहीं करना। फिर वापस से पढ़ा जो कि इनकरेक्ट है, उस पर टिक कर दिया, ठीक। फिर वापस से पढ़ा कि जो कि करेक्ट है तो उसको छोड़ दिया, उस पर कुछ टिक नहीं किया। तो जो 2 हुए ना आपके, वो आपके फाइनल आंसर्स हुए। तो आपका अगर ऐसा दिया कि AC, AD ऐसे करके दिया तो आप तो जानते हो ना कि A और C इसका आंसर है, तो आप AC पे टिक करोगे, है ना। ये तो पहला तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला, इनकरेक्ट और करेक्ट वाला। दूसरा अगर मैं बात करूँ किस चीज़ का, कि अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं असर्शन रीज़न वाले। देखो, असर्शन रीज़न वाले को क्या करना है कि पहले तो असर्शन पढ़ना है, रीज़न छुपा लो, रीज़न को छुपाओ, असर्शन को पढ़ो। और एक बार जब तुम असर्शन को पढ़ लोगे ना तो फिर रीज़न खुद सोचो कि रीज़न क्या हो सकता है इस असर्शन का। तो रीज़न खुद सोचना है, असर्शन को पढ़ना है और उसका रीज़न सोचना है। अगर वो रीज़न किसी भी तरीके से उस असर्शन से मैच किया तो ये जो रीज़न है वो असर्शन का सही जवाब है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। दोनों एक साथ पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों एक साथ नहीं पढ़ना है आपको। पहले असर्शन पढ़ना है, उसके बाद रीज़न पढ़ना है, ठीक है। दोनों एक साथ बिल्कुल नहीं पढ़ना आपको। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सही कर सकते हो और उस वाले को इस तरीके से, इनकरेक्ट और करेक्ट वाले को। अब बात करते हैं कि एक और क्वेश्चन आता है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ये स्टेटमेंट 1 सही है या स्टेटमेंट 2 सही है। ये क्वेश्चंस को आप तभी सही कर सकते हो बच्चे कि जब आपने NCERT बहुत अच्छे से पढ़ी है। कल मैं जब लाइव आई थी तो मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे कि दीदी मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है ना। तो बच्चे टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, है ना, जब तक ये क्वेश्चंस आपके सिली मिस्टेक ज़्यादा हो रहे। क्यों, कब होगा ये चीज़ सही? देखो, जब तक आप उस सवाल, अगर आप उस सवाल को पढ़ रहे हो, जब तक आप उसका आंसर तब तक नहीं बता सकते जब तक उसके लाइंस आपको अच्छे से याद ना हो। अगर NCERT के लाइंस आपको बहुत अच्छे से याद होंगे तब जा करके आप उस आंसर को बहुत जल्दी अप्रोच कर सकते हैं। अगर NCERT के आंसर्स, अगर आपको लाइंस आपको याद ही नहीं होंगे तभी तो आप वहाँ उस जगह पर ज़्यादा टाइम लगाओगे। तो ये बात है। तो अगर उसके लाइंस अगर आपको याद होंगे तब आप स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 उस तरीके से जल्दी जल्दी पढ़ के सही कर गलत कर सकते हो, ठीक है ना। ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस आते हैं। ऑड वन आउट वाले भी तभी आएंगे जब NCERT को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मतलब कुछ तो 3-4 चीज़ें सिमिलर होंगी और एक तो डिसिमिलर होगा। तो एग्जाम्पल्स के फॉर्म में देते हैं, कुछ ऐसे फंगस के, ईस्ट के नाम दे देगा और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज के नाम दे देगा, उसमें से पूछ लेगा ऑड वन आउट। तो वो आपको नाम अगर आपको याद होंगे एग्जाम्पल्स तभी आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, वरना वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे अप्रोच कर। देखो, फिजिक्स के क्वेश्चंस आजकल सिर्फ और सिर्फ आपके फॉर्मूलाज बेस्ड ही आ रहे हैं, तो फॉर्मूलाज को बार बार रिवाइज करो, फॉर्मूलाज ही लगेंगे। कुछ तो 3-4 चीज़ें वो दे दिया होगा और एक चीज़ के बारे में पूछ लेगा, है ना। कुछ तो आपको 3-4 चीज़ें वो देगा, क्वेश्चन नहीं देगा और चौथे के बारे में वो पूछ लेगा। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करना है।
केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आपको तभी आएंगे जब आपने एनसीईआरटी के जो मैकेनिज्म्स हैं, और क्योंकि वो बंदा जो एनटीए क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो कुछ बाहर से आएगा ही नहीं, वो एनसीईआरटी से ही आएगा। लेकिन कहाँ से आएगा? तो वो ऐसे आएगा कि वो आपके मैकेनिज्म्स के बीच में से पूछ लेगा जो कि एनसीईआरटी में ही गिवन है। और आप अगर क्वेश्चन आगे करते हो कि ये तो एनसीईआरटी में, वो आपको खोज करके दिखा देगा, देखो यहाँ ये चीज़ दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं जैसे कि हर बार आपको बोलती हूँ कि बार बार क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते करते ना एक आइडिया लग जाता है कि आपको किस तरीके से अप्रोच करनी है, किस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना है ना। तो वो चीज़ ज़रूर हो। बहुत कम दिन बच गए हैं और अपने से बेस्ट देने की कोशिश करो। मैं हर दिन लाइव आऊँगी आप लोगों के लिए, और हर दिन अपने से बेस्ट देना, ठीक है? कोई भी इधर उधर नहीं, जितना हो सकता है मैं अपना बेस्ट दूंगी और आप अपना बेस्ट देना, और जितना हो सकता है उतना हम मिल करके करेंगे, ठीक है? और भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे लाइव में आकर के पूछ लो, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि दीदी इस वाले क्वेश्चन पे वीडियो बनाइए, इस वाले चीज़ पे वीडियो बनाइए, तो मैं बनाऊंगी। तो कमेंट करते रहना, मुझे बताते रहना क्या चीज़ आपको चाहिए। तब तक के लिए इतना ही, मुझे जितना समझ आया मैंने डाल दिया, ठीक है? बाकी आपको जो चीज़ चाहिए होगा वो मुझे बताना। ओके, चलो ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे नहीं पता लगता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। मतलब पता ही नहीं चलता है कि क्या ठीक है, क्या सही है, आप लोग को क्या पसंद आ रहा है कि नहीं मेरा कंटेंट। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में मुझे बताना कि आपको क्या चीज़ें चाहिए। तब तक के लिए सी यू गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।